जय हिंद। मैं निमल दोस्त एंड आप थोड़ा सा कंफ्यूज थे मथुरा पीवीटी एग्ज़ाम की कट ऑफ को लेके। तो मैं क्लियर जैसा आपको बताया भी था लास्ट ईयर मैंने कि मथुरा पीवीटी प्री एग्ज़ाम्स के लिए आपको केवल 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं आपको क्वालिफाई होने के लिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बात मैं अपने पास से बता रहा हूँ तो हो सकता है तुम गलत हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने आपको बताया हुआ है कि मिनिमम मार्क्स द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एडमिशन इन बीबीएससी एंड एएच प्रोग्राम शैल बी 50% फॉर अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी कैटेगरी एंड 40% मार्क्स फॉर एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट इन बोथ प्रिलिमिनरी एंड मेंस एग्जामिनेशन सेपरेटली। तो आपको जैसा कि बताया यूनिवर्सिटी ने 50% मार्क्स चाहिए जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए एंड 40% फॉर एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए। तो ये मार्क्स हैं आपके कट ऑफ या क्वालिफाइंग मार्क्स। जस्ट क्वालिफाइंग होना है, आप एलिजिबल हो जाएंगे मेंस एग्जाम में अपीयर होने के लिए। ठीक है, तो जस्ट टोटल ये ओवरऑल मार्क्स हैं, नॉट इंडिविजुअल सब्जेक्ट में। कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपको इंडिविजुअल नहीं स्कोर करना है, बट टोटल 800 में से आपके 400 अगर मार्क्स हैं तो आप क्वालिफाई हैं। ये तो बात था प्री एग्जामिनेशन के लिए। अब मैं बात करता हूँ मेंस एग्ज़ाम के लिए कि मथुरा पीवीटी मेंस एग्ज़ाम में आपका जस्ट मेरिट बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा। आप प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएंगे, उसके बाद आप मेंस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। मेंस एग्ज़ाम में आपको सेम पैटर्न रहेगा, सेम नेगेटिव मार्किंग, लगभग सेम टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। बट आपकी जो है टोटली जो है मेरिट तैयार की जाएगी, जिसमें आपकी रैंक डिसाइडिंग एग्ज़ाम होगा, वो होगा मेंस एग्ज़ाम। जैसा कि एग्ज़ाम में साथ बोला हुआ है कि ऑल एडमिशन टू बीबीएससी एंड एएच प्रोग्राम शैल बी मेड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेन एग्ज़ाम। तो जैसा कि आप समझ गए कि मेंस एग्ज़ाम में आपको 50% मार्क्स चाहिए क्वालिफाई होने के लिए। मतलब अगर आप 50% से बिलो हैं तो आपका मेरिट में कोई भी स्थान नहीं होगा। बट आप 50% से प्लस हैं जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी में एंड एससी एंड एसटी कैटेगरी में 40%। ठीक है, तो आप मेरिट में आ सकते हैं। तो अब मैं बता दूं कैटेगरी वाइज कट ऑफ ऑलमोस्ट कितना रहता है और रहने वाला है। थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है एग्ज़ाम के बेसिस पे, एग्ज़ाम टफ रहता है, इजी रहता है, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। मैं बस जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ आपको कि इसके अराउंड ही रहता है। ठीक है, सबसे पहले जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट आलमोस्ट 550 से 580 तक सेलेक्ट हो जाते हैं, जिनकी रैंक अंडर 20 होती है। बॉयज़ की बात कर रहा हूँ। गर्ल्स में थोड़ा सा अलग कैटेगरी भी लगती है, ईडब्ल्यूएस गर्ल्स के लिए जैसा मैं बोल रहा था कि 10% कोटा भी लगता है। ठीक है, तो गर्ल्स को अगर 25-30 तक रैंक होता है तो कॉलेज अलाउड हो जाता है। एंड बॉयज़ में समझ गए आपकी ईडब्ल्यूएस में इस बार थोड़ा सा ज़्यादा था, बट उस पर कुछ कह नहीं सकता हूँ मैं, तो वो भी इसके आसपास ही प्रिपेयर रहे हैं। एंड ओबीसी कैटेगरी में अगर आपके 530 550 मार्क्स हैं 500 तक और रैंक आपकी 35 तक है तो आपको सीट अलॉट होने के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी आप समझिए। अब बात करता हूँ एससी एंड एसटी कैटेगरी में। एससी एंड एसटी कैटेगरी में अगर आप गर्ल्स कोटा से हैं तो अगर आप जस्ट क्वालिफाई हैं तो उसके बावजूद भी आपको पेड सीट या फ्री सीट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, और बॉयज़ में भी अगर रैंक 190 तक रहती है, 130 तक भी मिल जाता है कभी कभी, बट अब अगर 90 तक रैंक रहती है तो आप सिक्योर हो सकते हैं कि आपको सीट्स मिल जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है एग्ज़ाम में कि मतलब एक पैटर्न कैसा रहता है एग्ज़ाम का, टफ रहता है या इजी रहता है, इसमें थोड़ा सा चेंज हो सकता है इसमें। बट रैंक जो है रैंक में ज़्यादा चेंज नहीं रहता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि मैंने किस बेसिस पे क्या बताया हुआ है। थोड़ा सा रैंक पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें। 1 से 20 तक अगर आपका जनरल कैटेगरी में रैंक थी तो आपके अच्छे चांस हैं, और 35 तक ओबीसी एंड 90 एंड 120 एंड 150 तक भी गर्ल्स में एससी कैटेगरी को फ्री सीट अलॉट हो जाती है। बॉयज़ के लिए 120 100 तक आप सीट्स अलॉट हो जाती है एससी एंड एसटी कैटेगरी में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपको वैल्यूएबल था ये वीडियो आपके लिए। थोड़ा सा जस्ट कोशिश करिए कि प्री एग्ज़ाम को जस्ट क्वालिफाई किया जाए, नेगेटिव मार्क ना किए जाए और बहुत अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट किया जाए। कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश ना की जाए, आप आराम से सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब एक डॉक्टर का परिचय कराया गया तो उन्होंने कहा आप कौन से डॉक्टर हैं? मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूं जो किसी मरीज को देखने के लिए गए
और डॉक्टर ने मरीज से पूछा, बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है? तो मरीज बिगड़ गया, कहने लगा अगर तकलीफ आपको ही बताना है और मुझे ही बताना है तो फिर आपकी क्या जरूरत है? आप डॉक्टर हैं, आप बताइए मुझे क्या तकलीफ है। तो डॉक्टर ने कहा, ठहरो, मैं ऐसा डॉक्टर बुलाकर लाता हूं जो बिना तुम्हारे बताए तुम्हारा इलाज करेगा। और वो डॉक्टर बाहर निकलकर एक वेटरनरी सर्जन को बुलाकर ले आए, एक जानवरों के डॉक्टर को बुलाकर ले आए। कहने लगे कि ये तुम्हारा इलाज कर सकते हैं, इनके मरीज को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती, ये स्वयं सब कुछ समझ लेते हैं।